हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू डीएनसी मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं डुप्लेक्स मेथड का यूज करके कैसे हम एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सके। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में निकालना हो या होल नंबर में, डुप्लेक्स मेथड में हर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। और इसमें आप जितने भी प्लेस तक, डेसिमल प्लेस तक स्क्वायर रूट निकालना चाहो निकाल सकते हो। उस तरह का एक एग्जाम्पल मैं लास्ट को दिखा दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नंबर पहला नंबर है 54756। इसका स्क्वायर रूट डुप्लेक्स मेथड में निकालने के लिए पहले हमें 54756 को इस तरह लिखना पड़ेगा। इस तरह लिखने के बाद हमें राइट साइड से इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा, दो दो का ग्रुप बनाना पड़ेगा। सो 56 एक ग्रुप बन जाएगा, 47 और 5 अकेला है, ये भी एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद 5 के नजदीक 5 के नजदीक और उसे लेस एक परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, जो कि है 4। ओके, इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट को हमें इधर लिखना होगा, जो है 2। अब 5 और इस नंबर का डिफरेंस जो होगा उसको हम इधर लिखेंगे 4 के पास, राइट। अब ये जो जगह खाली पड़ा है, यहां पे हम इस पहले नंबर का डबल लिखेंगे, जो कि है 4। ओके, देन अब 14 के साथ क्या करना, 14 को इस 4 से डिवाइड करना होगा। इस 14 को इस 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 14 को 4 में डिवाइड करने पर हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा 3 और रिमाइंडर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 3 जा 12, बचेगा 2। अब जो क्वोशिएंट आया उसको हमें नीचे 2 के पास लिखना होगा, और जो रिमाइंडर आया उसको 7 के साइड में लिखने। तो ये हो गया नया नंबर 27। जिस तरह हम 14 को 4 में डिवाइड किए, उस तरह 27 को भी हम 4 में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। क्या वो ट्विस्ट है? ये डुप्लेक्स मेथड है ना, तो 27 से पहले 3 का डुप्लेक्स माइनस करना होगा। तो 3 का डुप्लेक्स क्या है? अगर आपको डुप्लेक्स क्या मालूम नहीं है तो आप जाके डुप्लेक्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 27 से मैं अगर 3 का डुप्लेक्स 9 माइनस करूंगा, 3 का डुप्लेक्स से 9 माइनस करूंगा, देन आई विल गेट 18। अब इस 18 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। ओके, तो चलिए करते हैं। 18 को 4 में डिवाइड करने पर हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा कितना, 4 4 जा 16 और रिमाइंडर बचेगा 2। क्वोशिएंट को हम नीचे लिखेंगे 3 के पास और रिमाइंडर को 5 के पास। अब नया नंबर हो गया 25। 25 के साथ भी वही करना है, 4 में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे किसका डुप्लेक्स माइनस करेंगे, किसका ना 34 का। 34 का डुप्लेक्स कैसे निकालें, 3 इंटू 4 इंटू 2, ये मैंने डुप्लेक्स वाला वीडियो में भी बताया था। तो 34 का डुप्लेक्स हो गया कितना, 24। अब 25 से अगर मैं 25 से 24 माइनस करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। यहां पे इस 1 को अगर मैं 4 में डिवाइड करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 4, मेरा क्वोशिएंट आ जाएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। तो 0 आया तो कुछ लिखने का नहीं। क्योंकि और एक चीज आपको बता दूं, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर वो 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 3 डिजिट। ओके, और अगर 6 डिजिट भी हो, उसका स्क्वायर रूट होगा 3 डिजिट। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर या जो भी हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, वो नंबर अगर 5 डिजिट और 6 डिजिट हो तो उसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट होगा। यहां पे आपको स्क्वायर रूट मिल गया। ओके, तब अब आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा। आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। और एक वीडियो में ला रहा हूं फ्यूचर में, जिसमें कि आपको परफेक्ट स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक बता सको। आप कुछ नंबर को देख के आप कैसे बता पाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उस तरह का एक वीडियो ला रहा हूं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप ये वीडियो मिस ना करें। तो देखते हैं, 25 से अगर 24 हम माइनस कर दे तो हमारा आंसर आता है 1।
तो 1 को हम 6 के साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम 6 के, 5 के और 7 के ऊपर जो लिख रहे हैं उसके साइड में रिमाइंडर ही लिखते हैं, तो 6 के साइड में हम रिमाइंडर 1 लिखेंगे। अब हो गया 16। ये जो 16 हुआ, ये 16 को हम अब 4 के डुप्लेक्स से माइनस करेंगे। किसके ना, 4 के डुप्लेक्स। अच्छा, ये है 16 में 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, 16 होगा। ये हो गया 0। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन खत्म और हमारा स्क्वायर रूट निकल गया 234। दोबारा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आगे और भी 2 क्वेश्चन करनी है, उसमें से एक है डेसिमल वाला। √5 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, वो भी डेसिमल में, बहुत कम टाइम में। तो देखिए, पहले आपको क्या करना होगा, फाइव है, इस 5 का एक नजदीक और नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना होगा, जो कि है 4। उसका स्क्वायर रूट को इधर लिखेंगे। अब जिसका स्क्वायर रूट लिखे, ये जो नंबर हुआ उसका डबल यहां पे 4 लिखेंगे। क्लियर? अब ये 4 का काम क्या है, ये सब में डिवाइड होगा। जो भी नया नंबर मिलेगा उसमें डिवाइड होगा 4। नया नंबर कैसे आएगा ना, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, ये सब रिमाइंडर है, ये सब नया नंबर, ये नया नंबर बनाते हैं। दिस नंबर्स मेक न्यू नंबर। न्यू नंबर मतलब न्यू डिविडेंड, जिसमें से कि हम 4 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले 3 का, फिर 34 का, फिर 4 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे। ओके, 2 के बाद कुछ नहीं, 2 के बाद जो नंबर आएगा, पहले नंबर के बाद जो नंबर आएगा 1 2 3, इस तरह आप उसका डुप्लेक्स निकालेंगे। ओके, तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। 4 4 7 3 2 2 5, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको भी उस तरह लिख लेते हैं, ऐसे 4 4 7 3 2 2 5। राइट साइड से 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, 25 32 47 बचा 4। अब 4 के एक नजदीक परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए, वो हमारे सामने है 4 है, सो उसका स्क्वायर रूट हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, नीचे 2 हो गया। अब 2 का डबल लिखेंगे इधर, 4 हो गया। राइट? अब इस 4 से हम अगर ये नंबर को माइनस करेंगे, लास्ट स्लाइड में जब 5 से 4 माइनस करते थे, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, और हमारा परफेक्ट स्क्वायर 4 हो रहा था, तो 5 से 4 माइनस करने पर जो रिमाइंडर बचता था वो हम इधर लिखते थे। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी 4 से 4 माइनस करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, और उस 0 को हम यहां लिखेंगे। राइट? अब ये जो 0 4 हो गया, 0 4 को इस 4 में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप में हम 4 में डिवाइड करते थे, उसके बाद ही डुप्लेक्स माइनस करके डिवाइड करते थे। तो चलिए देखते हैं, 0 4 को 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, क्वोशेंट आएगा 1 एंड रिमाइंडर आएगा 0। ओके, क्वोशेंट को हम नीचे लिख लेंगे, 1 हो गया, रिमाइंडर को 7 के पास लिखेंगे, 0। अब हमारा नया नंबर हो गया 07। राइट? अब 07 से क्या करेंगे, 1 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे, 1 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे 07 से, और 7 से 1 अगर माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा। अब ये 6 को 4 में डिवाइड करेंगे। ओके, 6 को 4 में डिवाइड करने पर हमारा क्वोशेंट कितना आएगा, 1 आएगा, एंड रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4, बचेगा 2। अब क्वोशेंट को हम नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे 3 के साइड में। ये हो गया क्वोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर। नया नंबर हो गया 23। ये जो 23 हुआ, 23 से हम क्या करेंगे ना, 11 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे। तो 11 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 2, जो डिजिट है उन दोनों का प्रोडक्ट, उसके साथ 2, तो इनका डुप्लेक्स हो जाएगा 2। इसका डुप्लेक्स 2 होने के बाद 23 से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा, और ये जो 21 को हमें 4 में डिवाइड करना है। 21 को 4 में डिवाइड करने पर हमें क्वोशेंट कितना मिलेगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1।
तो क्वोशिएंट को हम नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे। 12 हो गया। अब हमारा नया नंबर क्या है? 12 है। अब जो ये 12 है, 12 से हम 115 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे। वो कितना होगा? ये मैंने को बताया था आपको, 1 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये बीच का स्क्वायर एंड ये लास्ट दोनों का प्रोडक्ट का डबल। 5 2 जा 10, 1 का स्क्वायर 1, 11 हो गया। इसका डुप्लेक्स हो गया 11। और हमें 12 से 11 माइनस करना है, 12 से 11 माइनस करना है। 12 माइनस 11 1। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 7 डिजिट है। 7 डिजिट, अगर कोई भी नंबर 7 डिजिट या 8 डिजिट हो तो उसका स्क्वायर रूट हर वक्त 4 डिजिट ही आएगा, 4 डिजिट ही आएगा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। अब चलिए देखते हैं 12 माइनस 11 1 बचा। अब जब ये 1 बचा, उस 1 को हम जब 4 में डिवाइड करेंगे देन हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा 0, रिमाइंडर आएगा 1। ये रिमाइंडर 1 को हम 2 के पास लिखेंगे और यहां पे 0। अब ये जो 12 से ये जो 5 हो गया, 5 1, 3 3 का चल रहा था, अब पीछे से 2 चलेगा। 5 1 का डुप्लेक्स कितना होगा? 10 होगा। ओके, अब ये 12 से 10 माइनस करना होगा। 12 से 10 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इस 2 को अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वोशिएंट बचेगा 0 और रिमाइंडर हो जाएगा 2। ओके, तो इस क्वोशिएंट को इधर लिखो, रिमाइंडर को 5 के साइड में। ये हो गया 25। अब 25 से कौन सा किसका डुप्लेक्स माइनस करना होगा? सिर्फ लास्ट वाले का 5 का। ओके, 25 से 5 का डुप्लेक्स है 25। 25 से 25 माइनस करने पर 0 आता है। ओके, तो यहां पे हम 0 लिखते हैं और हमारा स्क्वायर रूट हो गया 2115। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो यहां पे कुछ डेसिमल में नंबर आता। चलिए देखते हैं अब एक डेसिमल वाला क्वेश्चन जो कि है 5 का स्क्वायर रूट। चलिए अब रूट 5 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो पहले उस तरह लिख लेंगे इसे और राइट साइड में 2 2 का ग्रुप बना देंगे। अब ये जो 5 है, 5 से नजदीक और लेस कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? है, वो है 4। और 4 का स्क्वायर रूट को इधर लिखेंगे 2, पॉइंट है पॉइंट दे देंगे। अब जो रिमाइंडर बचा 5 से 4 माइनस करने पर जो बचा 1 बचा, उसको यहां पे लिखेंगे, नया नंबर हो जाएगा। अब 2 का डबल यहां लिखते थे हम 4 हो गया। अब ये जो 10 हुआ, 10 से हम 4 डिवाइड करते थे, डिवाइड करेंगे। 10 से 4 डिवाइड करने पर हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? क्वोशिएंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 2। क्वोशिएंट नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे। न्यू नंबर हो गया 20। 20 से अब डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, एक नंबर छोड़ के ये जो 2 है, 2 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे। 2 का डुप्लेक्स होता है 4 और 20 से 4 माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 16। अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट होगा 4 और रिमाइंडर होगा 0। राइट, अब ये जो 4 एंड 0 हुआ, अगर मैं यहाँ पे 4 और 0 लिखूंगा, इस स्टेप में मैं क्या करता था? मैं 24 का डुप्लेक्स निकाल के माइनस करता था, जो कि 0 से अब अगर मैं माइनस करूंगा 24 का डुप्लेक्स कितना होगा? 16 होगा। 0 से 16 माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए मैं यहां पे क्वोशिएंट को 4 ना लेके क्वोशिएंट को 3 लूंगा। 3 4 जा 12 और 16 के लिए रिमाइंडर 4 हो जाएगा। राइट, तो क्वोशिएंट को मैं नीचे लिखूंगा और रिमाइंडर को ऊपर। 40 हो गया। अब 40 से मैं 23 का डुप्लेक्स माइनस करूंगा। 23 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा? 12 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 28। 28 को 4 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 7 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्वोशिएंट को इधर लिखेंगे, रिमाइंडर को इधर लिखेंगे। अब हमें 237 का डुप्लेक्स निकालना है और उसको इससे माइनस करना है, जहां पर ये नया नंबर लेस हो रहा है, माइनस करने पर नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए यहां पे क्वोशिएंट 7 नहीं होगा, यहां पे क्वोशिएंट 6 होगा।
अगर क्वोशेंट 6 हो गया तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। अब नया नंबर हो गया 40। 40 से जब लास्ट स्क्वायर रूट निकालते थे, जब वहां पे क्या करते थे, जब जितना डिजिट आ गया तो हम छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में बहुत सारे डेसिमल आ सकते थे, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे उसी तरह प्रोसेस चलेगा कंटिन्यूअसली। तो देखो 40 हो गया, 40 से 236 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे, 236 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा, 6 2 12 2 24 प्लस 9 33 हो जाएगा। 40 से अगर मैं 33 माइनस करूंगा, 40 से 33 माइनस करूंगा, देन आई विल गेट 7। अब इस 7 को मैं 4 से डिवाइड करके क्वोशेंट और रिमाइंडर लिख देता हूं। क्वोशेंट हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हो जाएगा 3। अब यहां पे अगर मैं 1 और 3 लिखूंगा तो 2361 मतलब 2361 का डुप्लेक्स जो है कितना होगा, 2 प्लस 6 3 जा 18 इंटू 2 36, 39 हो रहा है, जो कि 30 से कम है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्वोशेंट 1 नहीं लेना है, क्वोशेंट को 0 लेके रिमाइंडर हम 7 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे 0 ले लिए और रिमाइंडर 7 हो गया। अब 70 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवीजन से पहले उससे डुप्लेक्स माइनस करना होगा। 2360 का डुप्लेक्स कितना होगा, 36 होगा। अगर डुप्लेक्स आपको याद नहीं आ रहा है, प्लीज जाके डुप्लेक्स वाला वीडियो देख लीजिए एक बार। ये जो 36 हुआ, 70 से अगर 36 में माइनस करूंगा देन आई विल गेट 34, और इस 34 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 34 को 4 से डिवाइड करने पर मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 8 और रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे मैं 8 और रिमाइंडर 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि जब इन पांचों का डुप्लेक्स निकल जाएगा तो वो 20 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहां पे कुछ लेस नंबर आएगा, 6 आएगा। इसको मैं और बड़ा नहीं करना चाहता। आप अगर चाहोगे तो 5-6 प्लेस तक आप निकालिए, आप घर में निकालिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा वेबसाइट है www.dncmathclasses.in, यहां पे आप डाउट क्लियरिंग क्लास भी बुक कर सकते हैं, और वहां पे आपका डाउट में टोटल क्लियर कर दूंगा। वो बुक कीजिए और आपका डुप्लेक्स मेथड में स्क्वायर रूट आप क्लियर हो जाइए। आप यहां तक वीडियो को देखें, मतलब बहुत बहुत थैंक यू आपको। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ओके, इसके बाद हम परसेंटेज एरिथमेटिक के जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एरिथमेटिक के सारे टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।